कहानी है एडी पॉल्मर की। पॉल्मर 10 साल की सजा काटने के बाद पेरोल पर जेल से बाहर आया था। जब वो अपने घर गया, उसके डैड गुजर चुके थे और दादी माँ भी बेहद बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन बूढ़ी दादी माँ को इस बात की खुशी थी कि फाइनली इतने सालों के बाद वो अपने पोते से फिर से एक बार मिल गयी। पॉल्मर की दादी माँ का नाम विवियन था। पॉल्मर अपने रूम में जाने के बाद खिड़की से देखता है कि घर के बाहर एक औरत रहती है जिसका नाम शैली था। शैली का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम है सैम। वो औरत ड्रग एडिक्ट थी जिसकी वजह से वो अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। शैली होमलेस थी जो एक मिनी ट्रक में रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। फिर भी उसके आए दिन रोज न्यू बॉयफ्रेंड होते थे। आज भी उसके घर में एक आदमी था जो शायद उसका बॉयफ्रेंड ही होगा। दूसरी तरफ पॉल्मर की दादी माँ पॉल्मर से कहती है कि उसे अब कहीं पर जॉब कर लेना चाहिए। पॉल्मर भी यही चाहता था, लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसको कोई भी जॉब मिलना आसान नहीं था। कई जगह अप्लाई करने के बाद भी उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। सारा दिन जॉब की तलाश में भटकने के बाद शाम को पॉल्मर एक बार में गया जहां अक्सर उसके दोस्त आया करते थे। उसके सारे दोस्त अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। किसी को शेरिफ की जॉब मिल गई थी तो कोई शादी करके अपनी फैमिली में खुश था। वहीं पॉल्मर की लाइफ में सिर्फ अकेलापन और बेरोजगारी थी। कुछ देर बाद शैली भी वहां पर आई जो पॉल्मर को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद पॉल्मर उसके घर चला गया। सुबह को विवियन देखती है कि पॉल्मर शैली के ट्रक से बाहर निकला। वो पॉल्मर से कहती है कि उन्हें आज चर्च जाना है, जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जिसके बाद विवियन और पॉल्मर के साथ शैली का बेटा सैम भी चर्च गया। वहाँ पर भी लोग एडी को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। जैसा कि एक जेल से रिहा हुए इंसान को जिंदगी भर एक क्रिमिनल ही समझा जाता है, वैसा ही एडी के साथ भी हो रहा था। सैम को भी कुछ बच्चे वहाँ पर बुली कर रहे थे क्योंकि सैम वैसे तो एक लड़का था, लेकिन उसकी सारी हरकतें लड़कियों जैसी थी और वो अक्सर लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करता था। वापस घर आने के बाद विवियन सैम को कुछ खाने की चीजें देती हैं क्योंकि विवियन और सैम एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। विवियन सैम से बिल्कुल अपने पोते की तरह प्यार करती थी। कुछ देर बाद विवियन एडी को मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहती हैं, जिसके लिए वो अपने पास से पैसे भी देती हैं। एडी अपनी दादी से पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन अभी वो कुछ काम नहीं करता, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ये पैसे लेने पड़ेंगे। शॉप पर जाने के बाद एडी ने देखा कि वहाँ पर एक जॉब वैकेंसी है। एडी कैश काउंटर पर मौजूद कैशियर से पूछता है कि क्या वो ये जॉब ज्वाइन कर सकता है। वो लेडी उसे कुछ कहती उससे पहले ही शॉप का मैनेजर वहाँ पर आ गया और वो एडी से कहने लगा कि उन्हें पहले ही कोई मिल चुका है जिसे ये जॉब दे दी गई है, इसलिए यहाँ पर अब कोई वैकेंसी नहीं। एडी समझ गया था कि उसे यहाँ पर जॉब इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एडी जब घर आया तो उसने देखा कि सैम विवियन के साथ खेल रहा था। असल में सैम को मेकअप करने का बहुत शौक था, इसलिए वो अक्सर विवियन का मेकअप कर देता था। विवियन एडी से बताती है कि सैम की मॉम उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है, इसलिए कुछ दिनों तक सैम इन लोगों के साथ ही रहेगा। सैम अपनी मॉम से भी ज्यादा विवियन के क्लोज था। कुछ देर बाद एडी ने देखा कि सैम एक डॉल के साथ खेल रहा था। एडी सैम से कहता है कि वो एक लड़का है, उसे डॉल के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सैम को लगता था कि डॉल सिर्फ एक खिलौना है जिसके साथ कोई भी खेल सकता है। रात को डिनर के टाइम विवियन एडी से पूछती है कि उसे अभी तक जॉब क्यों नहीं मिल रही है और उसने मार्केट से आने के बाद बचे हुए पैसे भी वापस क्यों नहीं किए। इस बात को सुनकर एडी तुरंत उन पैसों को वापस कर देता है। एडी को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी दादी भी उसे चोट समझती है जैसा कि बाकी लोग समझते हैं। एडी उस रात फिर से बार में जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक नोटिस दिखी। ये नोटिस उस स्कूल की थी जिसमें सैम पढ़ता था। उस स्कूल में एक जैनिटर की जरूरत थी। एडी पढ़ा लिखा लड़का था, फिर भी आज हालात ऐसे थे कि वो ये जॉब करने को भी तैयार था, लेकिन उसे ये जॉब भी आसानी से नहीं मिलती। अगले दिन इंटरव्यू में एडी के साथ वहाँ के एक सीनियर जैनिटर भी बैठे हुए थे जिनका नाम सिप्स था। वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि एडी जब तक जेल में था
वो काफी अच्छी डिसिप्लिन वाला इंसान था। एडी ने 10 साल तक जेल में रहते हुए कभी भी रूल्स को नहीं तोड़े थे। जिसके बाद प्रिंसिपल एडी की क्वालिफिकेशंस को भी चेक करता है और देखता है कि एडी वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। ये सब देखने के बाद फिर प्रिंसिपल एडी को कहता है कि वो उसे कॉल करेंगे। वहाँ से जाते वक्त एडी को लगा कि उसे ये जॉब नहीं मिलेगी। रात को डिनर करते वक्त विवियन एडी से कल के मिसबिहेव के लिए सॉरी भी बोलती है। तभी एडी को कॉल आता है कि वो कल से जॉब पर आ सकता है। अगले दिन से ही एडी ने उस स्कूल में जेनिटर का काम शुरू कर दिया जहाँ सैम भी पढ़ा करता था। सैम को स्कूल में भी कुछ बच्चे बुली किया करते थे क्योंकि उसकी हर चॉइस लड़कियों की तरह थी। अगले दिन जब वो सब चर्च में गए तो विवियन को कुछ औरतें मिली। ये उस टाइप की औरतें थीं जो अक्सर दूसरों को जलील करने में और उनमें कमियां खोजने में पड़ी रहती हैं। वो विवियन से कहती हैं कि उसे सैम को अपने पास नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें सैम को किसी ऑर्फनेज में भेज देना चाहिए क्योंकि सैम की माँ ड्रग लेने के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन जैसा गलत काम भी करती है। ये बात विवियन को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते वक्त उन औरतों की वजह से अपसेट थी। घर आने के बाद सैम फिर से फेरी प्रिंसेस वाली कार्टून देखने लगा। ये कार्टून सैम को बहुत ज्यादा पसंद थी लेकिन एडी को ये बात बहुत अजीब लगती थी कि वो लड़का होकर लड़कियों वाले कार्टून क्यों देखता है। तभी सैम एडी को बताता है कि विवियन कल रात से सोकर उठी ही नहीं है। ये सुनते ही एडी दौड़ते हुए अपनी दादी के पास गया। आज एडी का सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसकी दादी उसे छोड़कर जा चुकी थी। विवियन एक अच्छी औरत थी इसलिए उसके फ्यूनरल में बहुत सारे लोग शामिल हुए। एडी की ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने उसे एक दिन की छुट्टी भी दे दी। विवियन के जाने के बाद सैम बहुत ज्यादा दुखी था। एडी एक अकेला इंसान था इसलिए वो सोचता है कि सैम को एक ऑर्फनेज में डाल देना चाहिए। अगली सुबह एडी सैम को लेकर पुलिस के पास गया और उनसे बताने लगा कि इस बच्चे की माँ 2 हफ्ते पहले उसे छोड़ कर गई थी लेकिन अब तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा। पुलिस ऑफिसर एडी का दोस्त था। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को कॉल करके उन्हें इस बच्चे की जानकारी देता है और एडी से कहता है कि अभी इस बच्चे को ऑर्फनेज में डाल दिया जाएगा। सैम छोटा सा बच्चा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एडी उसे यहाँ क्यों लाया है। जैसे ही एडी वहाँ से जाने लगा सैम उसे बार बार आवाज दे रहा था लेकिन एडी उसे कुछ रिस्पॉन्स दिए बिना उसे वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। बाहर आने के बाद एडी को सैम के लिए बुरा लग रहा था और विवियन भी जब तक जिंदा थी वो कभी भी सैम को ऑर्फनेज में डालना नहीं चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद एडी का इरादा बदल गया और वो फिर से ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि वो सैम को कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रखेगा, शायद उसकी मॉम वापस आ जाए। अब एडी के ऊपर सैम की भी देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी जो आज तक विवियन क्या करती थी। सैम भी काफी समझदार बच्चा था जो अपने स्कूल की तैयारी खुद ही कर लेता था और एडी भी सैम को स्कूल भेजने के बाद खुद भी जॉब पर चला जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सैम की टीचर सैम के घर आई। मैगी सैम के पेरेंट्स से पढ़ाई को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहती थी लेकिन एडी मैगी से बताता है कि सैम की मॉम उसे छोड़कर चली गई हैं और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं। मैगी बहुत अच्छी औरत थी। वो जानती थी कि सैम बाकी बच्चों से अलग है। वो हमेशा सैम की बहुत केयर करती थी। मैगी एडी को अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि अगर उसे कोई भी जरूरत हुई तो वो कॉल कर सकता है। उस रात एडी कई बार शैली को भी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर अभी तक अनरीचेबल था। अब ना चाहते हुए भी एडी को सैम की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैम भी अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था। वो एडी से पूछता है कि क्या वो भी अपनी मॉम को मिस करता है। तब एडी बताता है कि उसकी मॉम तो उसके बचपन में ही छोड़कर चली गई थी लेकिन वो अपने डैड को बहुत मिस करता है। तब सैम कहता है कि विवियन भी उन्हें बहुत ज्यादा मिस करती थी। ये सुनकर एडी बहुत इमोशनल हो गया। वो अपने रूम में जाकर एक स्क्रैप बुक निकालता है जिसमें उसके डैड की फोटोज थी और साथ में कुछ न्यूज़पेपर्स के टुकड़े थे जिसमें एडी की फोटो छपी हुई थी। एडी किसी जमाने में फुटबॉल सुपरस्टार था। अगले दिन एडी सैम को समझाता है कि उसे भी लड़कों की तरह बास्केटबॉल या फुटबॉल जैसे गेम को खेलना चाहिए लेकिन सैम कहता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो है फेरी प्रिंसेस। सैम के पास लंच बॉक्स भी फेरी प्रिंसेस वाली थी। सैम की एक बेस्ट फ्रेंड थी एमिली और एमिली की मॉम का नाम लूसी था। स्कूल खत्म होने के बाद लूसी एडी के पास आकर एडी से सैम को अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन मांगती है। लूसी को लगता था कि एडी सैम के डैडी हैं। एडी को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लोग उसे सैम का फादर समझते हैं। जब एडी रात में सैम को पिक करने गया तो लूसी एडी को घर के अंदर आने के लिए कहती है। एडी किसी अजनबी औरत के घर जाना नहीं चाहता था लेकिन अगर वो नहीं गया तो
उन्हें बुरा लगेगा। ना चाहते हुए भी एडी को एमिली और सैम के साथ टी पार्टी खेलना पड़ता है। घर जाते वक्त एडी फिर से सैम को समझाता है कि उसे एमिली के साथ नहीं खेलना चाहिए, उसे लड़कों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन सैम कहता है कि एमिली उसकी बेस्टी है। जिसके बाद एडी सैम को फुटबॉल मैच भी दिखाने ले गया ताकि सैम को उसमें इंटरेस्ट जागे। एडी जितना ही सैम को सुधारने की कोशिश करता था, उसकी हरकतें उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। वो वहाँ फुटबॉलर्स को नहीं बल्कि चीयर लीडर्स को कॉपी कर रहा था। वहाँ सैम की क्लास टीचर मैगी भी आई थी जो पॉपकॉर्न सेल कर रही थी। मैगी और एडी कुछ देर तक बातें करते हैं। कुछ देर बाद एडी को उसका एक दोस्त मिला जो सैम को देखकर कहता है कि उसे शैली और उसके बेटे से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ मुसीबत है। लेकिन एडी को शैली में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो सैम को कुछ दिनों के लिए सहारा दे रहा था। एडी ने देखा कि न्यू टीम में एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जिसने एडी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिसके बाद एडी अपने दोस्त से उन पुराने साथियों के बारे में पूछता है जिसकी वजह से वो जीत गया था। एडी का दोस्त उसे सलाह देता है उसे पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो चाहे तो एक पल में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, जैसा कि उन लोगों ने एडी के साथ किया। अगले दिन एडी और सैम फिर से बॉलिंग करने के लिए गए क्योंकि मैगी ने इन दोनों को इनवाइट किया था। मैगी एडी से बताती है कि वो डिवोर्स लेने के बाद अपनी फैमिली के साथ ही रहती है। फिलहाल तो वो सिंगल थी, इसलिए वो एडी के बारे में जानना चाहती थी। एडी वैसे तो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में किसी से बात नहीं करता था, लेकिन वो मैगी के साथ बहुत कुछ शेयर करता था। अब एडी की लाइफ में मैगी और सैम की होने की वजह से सब कुछ ठीक होने लगा था। एडी को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन अटेंडेंस देनी पड़ती थी। एडी जहाँ भी जाता अपने साथ सैम को ले जाता। एक दिन प्रिंसिपल सैम से पूछता है कि एडी उसके साथ कैसा बिहेव करता है। दूर से देख के तो सबको ऐसा लगता था कि एडी एक प्रिजनर है तो वो क्या ही एक बच्चे का ख्याल रखेगा, लेकिन एडी जितनी अच्छी तरीके से सैम की देखभाल करता था शायद उसकी मॉम भी नहीं करती। सैम एडी से बताता है कि उसने अपनी फ्रेंड के पास से एक खिलौना चुरा लिया है, लेकिन अब वो गिल्टी फील कर रहा है। एडी सैम से कहता है कि उसे वो खिलौना वापस अपनी फ्रेंड को लौटा देना चाहिए, तब उसे अच्छा फील होगा। सुबह सैम स्कूल जल्दी गया ताकि वो अपनी फ्रेंड का खिलौना चुपके से उसकी डेस्क पर रख दे। कुछ दिनों बाद सैम का बर्थडे था जिसमें एमिली और उसकी क्लास टीचर मैगी भी आई थी। ये छोटी सी बर्थडे पार्टी सैम के लिए बहुत स्पेशल थी। एडी उसे गिफ्ट में एक गिटार देता है जो सैम को बजानी तो नहीं आती थी, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा खुश था। पार्टी के बाद एडी अपने काम में लग गया। मैगी बोर हो रही थी, इसलिए वो उनके घर का मेल बॉक्स चेक करने लगी तो उसमें मैगी को विवियन के लॉयर का एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि लेटर मिलते ही वो कॉल करे। जब एडी विवियन के लॉयर को कॉल करता है तब एडी को पता चलता है कि विवियन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ अपना घर भी चर्च को दान कर दिया है और एडी के लिए उसने सिर्फ $5000 की सेविंग्स छोड़ी है। एडी के पास घर खाली करने के लिए अब सिर्फ 1 मंथ टाइम बचा हुआ था। ये सुनकर एडी बहुत ज्यादा अपसेट हो गया क्योंकि जेनिटर की जॉब से वो इतना नहीं कमाता था कि वो सैम की देखभाल भी करे और रेंट पर एक रूम भी ले सके। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चे उसके लुक को लेकर बुली करते हैं क्योंकि सैम को लड़कियों वाली चीजें पहनना बहुत पसंद था और वो लड़कियों की तरह कपड़े भी पहनता था। तभी वहाँ एडी आ गया जो उन बच्चों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि आगे से वो कभी भी सैम की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। कुछ दिनों बाद सैम के स्कूल में हैलोवीन पार्टी थी जिसमें सबको फैंसी ड्रेस पहनना था। सैम एडी से कहता है कि उसे फेरी प्रिंसेस कॉस्ट्यूम चाहिए, लेकिन एडी उसे समझाता है कि फेरी कॉस्ट्यूम लड़कियों के लिए होता है। सैम को तो समुद्री लुटेरों वाला कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए। उस स्टोर में वो ओल्ड लेडी भी थी जो एडी से कहती है कि वो एक क्रिमिनल है, उसे कोई राइट नहीं है कि वो इस बच्चे को अपने पास रखे। ये बात सुनकर सैम उस औरत को कहता है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। जिसके बाद सैम एडी से कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है, उसे दूसरों की फालतू बातें सुनने की जरूरत नहीं। ये देखकर एडी को बहुत अच्छा लगा कि सैम उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है। स्कूल जाने के बाद सैम अपनी टीचर से बताता है कि वो फेरी प्रिंसेस बनेगा। अगले दिन एडी सैम को प्रिंसेस ड्रेस पहनाकर तैयार कर देता है, लेकिन उसे इस बात का डर था कि स्कूल में बच्चे उसे फिर से बुली करेंगे। लेकिन वहाँ मिस मैगी थी जो लड़की होते हुए प्रिंसिपल की कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी ताकि वो बच्चों को ये मैसेज दे सके कि जो बच्चा जैसा भी बनना चाहता है वो बन सकता है। मैगी ये सब सैम को बचाने के लिए कर रही थी। लिटरली सैम को एक ऐसी फैमिली मिल गई थी
जो वो डिजर्व करता था। उस रात को मैगी ने सैम और एडी को डिनर पर इनवाइट किया था। उस दिन सैम बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो ढेर सारा मीठा खाकर वहीं पर सो गया। जिसके बाद एडी और मैगी बैठकर बातें करने लगे। बहुत ट्राई करने के बाद मैगी एडी से फाइनली पूछ ही लेती है कि उसे जेल क्यों हुआ था। एडी बहुत ज्यादा हिचकिचाते हुए मैगी से बताता है कि किसी जमाने में वो फुटबॉल स्टार था, लेकिन उसे कुछ सीरियस इंजरीज हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे सलाह दिया कि वो कभी भी फुटबॉल ना खेले। जिसके बाद वो अपने गांव आकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन उसका एक दोस्त था जो अमीर बाप की एक बिगड़ी औलाद थी। उसने कहा कि उसके डैड के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं। वो लोग उनकी गैर मौजूदगी में वो पैसा चुराएंगे और ऐश की लाइफ बिताएंगे। जिसके बाद वो लोग एक रात को चोरी करने भी गए, लेकिन उसके पेरेंट्स बताए हुए वक्त से पहले ही वहाँ पर आ गए और ये सब रंगे हाथों पकड़े गए। एडी को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया और उसने घर के ओनर की पिटाई कर दी। बस उसकी यही गलती थी, उसे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उस रात को एडी मैगी के पास ही रुक जाता है। अगले दिन फिर से लूसी सैम को अपने साथ ले गई। सैम के जाने के बाद एडी इंटरनेट पर सर्च करता है कि वो किस तरह से वो एक बच्चे को लीगली एडॉप्ट कर सकता है। कुछ देर बाद वो मैगी के पास गया क्योंकि उसे विवियन की प्रॉपर्टी डोनेट करनी थी, इसलिए उसे मैगी की हेल्प चाहिए थी। तभी सैम फिर से दौड़ते हुए वापस घर आया क्योंकि उसे एडी के एक दोस्त ने मारा था जिसका नाम जैक था। ये सुनते ही एडी गुस्से में जैक के पास गया और उसे डायरेक्ट जाकर बुरी तरह से पीटने लगा। लूसी के डैड भी वहीं पर थे। वो कहते हैं कि इसमें जैक की कोई गलती नहीं है, सैम एक अजीब सा बच्चा है। ये बात सुनकर एडी को और गुस्सा आ गया। जिसके बाद वो लूसी के डैड की गर्दन पकड़कर उन्हें धमकी देता है कि अगर आज के बाद से सैम को किसी ने परेशान किया तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देगा। आखिर सैम कुछ भी है तो एक बच्चा है। घर जाने के बाद सुबह को एडी सैम का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि वो फेरी प्रिंसेस शो में एक लेटर भेजेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर सैम की मॉम आ गई। वो इतने दिनों के बाद सैम के ऊपर अपना प्यार बरसाने आई थी। अब ना चाहते हुए भी सैम को उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि वो उसकी असली माँ है। सैली को तो सैम का बर्थडे भी याद नहीं था, फिर भी वो झूठ बोलती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लाई है। सैम के जाने के बाद एडी का घर सूना सूना सा हो गया था। वो हर वक्त सैम को मिस करते रहता। एक दिन मैगी देखती है कि एडी सैम को चुप कर देख रहा था। तब एडी इमोशनल होकर मैगी से बताता है कि उसकी माँ वापस आ गई है। ये सुनकर मैगी को एडी के लिए बहुत बुरा लगा। अगले दिन सैम उदास बैठा हुआ था क्योंकि उसके स्टेप डैड ने उसका लंच बॉक्स फेंक दिया था। उसके स्टेप डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि एडी लड़का होकर गर्लिश चीजों को अपने पास रखे। कुछ देर बाद सैम के स्टेप डैड उसे लेने आए, जिसे देख के एडी समझ गया कि वो भी उसकी मॉम की तरह ही है। घर जाने के बाद एडी देखता है कि शैली बाहर बैठी रो रही थी क्योंकि सैम को चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले ले गए थे। एडी तुरंत चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस पहुंच गया, जहां उसे पता चला कि मंडे को कोर्ट में हियरिंग होगी, जिसके बाद जज डिसाइड करेंगे कि सैम अपनी मॉम के पास रहेगा या फिर ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा। रात को एडी सैली के पास जाकर उसे कहता है कि वो सैम की कस्टडी उसे दे दे, बदले में वो उसे कुछ पैसे भी दे सकता है। लेकिन शैली को लगता था कि एडी शैली से बेहतर नहीं क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल है। शैली उस वक्त एडी के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगी और एडी को सैम की कस्टडी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। जिसके बाद वो मैगी के पास गया। अगले दिन मैगी एडी को कंपनी देने के लिए उसके साथ कोर्ट तक गई, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी क्योंकि एडी के पास अपना घर नहीं है जहाँ वो सैम को रख सके और ना ही उसकी इतनी इनकम है कि वो सैम को एक अच्छी लाइफ दे सके, इसलिए उसे सैम की कस्टडी नहीं मिलेगी। ये सुनकर एडी इमोशनल हो गया और रो रो कर कहने लगा कि वो जानता है कि लोग जब तुम्हें अकेला छोड़ दे तो कैसा फील होता है, क्योंकि उसे भी अकेला छोड़ दिया गया था और वो कभी भी इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर भी जज उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ सैली पहुँच गई जो हमेशा की तरह लेट थी। वो जज से कहती है कि सैम एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। जितने अच्छी तरीके से एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है उतने अच्छे से कोई नहीं रख सकता। वहाँ पर जाकर शैली इतना ज्यादा रोती गिड़गिड़ाती है कि जज मजबूर होकर सैम की कस्टडी शैली को दे देती है। अब सैम भी सैली के पास आकर बहुत ज्यादा दुखी था। वो हर वक्त एडी को ही देखता रहता। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जल्दी ही शैली फिर से ड्रग लेने लगी और रात भर गायब रहती। ये सब देखते देखते एडी परेशान हो गया था, इसलिए वो एक दिन एडी को लेकर वहाँ से भाग गया। वो दोनों घंटों तक ड्राइव करते रहे। रात होती होती मैगी का कॉल आया कि शैली ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो जल्दी ही वापस आ जाए। जब एडी वापस आया तो उसके घर के बाहर उन्हें पुलिस मिल गई। एडी सैम से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। शैली इस वक्त भी नशे में थी। उसकी हालत देखते हुए
पुलिस को भी समझ आ गया था कि एडी ने ऐसा क्यों किया होगा। फिर भी फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए पुलिस एडी को अपने साथ ले गई। सैम पुलिस की कार के पीछे भागते हुए पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो एडी को न ले जाए। ये देख के एडी के भी आंसू रोक नहीं पाए। अगली सुबह जब एडी घर आया तो देखा कि सैम मैगी के साथ उसके ही घर पर है। कुछ देर बाद वहाँ पर शैली भी आई। शायद अब तक उसका नशा उतर चुका था। सैम शैली से इतना नाराज था कि वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। अब शैली मजबूरी में आकर सैम की कस्टडी एडी को दे देती है। ये करना उसके लिए हार्ड था। वो ड्रग एडिक्टेड थी, लेकिन वो एक माँ भी थी। जानती थी कि सैम की एडी से बेहतर परवरिश कोई नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद एडी और सैम विवियन के घर को छोड़ न्यू घर में शिफ्ट हो गए। जाते वक्त जब एडी ने मेल बॉक्स को चेक किया तो उसमें वो लेटर मिला जो फेरी प्रिंसेस शो की तरफ से सैम के लिए आया था। ये देख के सैम बहुत ज्यादा खुश था। जेल से छूटने के बाद एडी को लगता था कि उसकी इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं, लेकिन आज उसे जीने की वजह मिल गई थी। तो ये कहानी थी पॉलमर मूवी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे और कुछ सुझाव या राय हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।